हाँ भाई, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया वॉल्यूम। शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। हाँ भाई, मिठाई की दुकानें वैसे तो बंद चल रही है इस लॉकडाउन में, लेकिन क्वेश्चन आ गया, अब करना पड़ेगा सॉल्व। क्या करें? पैकिंग देयर स्वीट्स, 2 साइजेस ऑफ द बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ द डायमेंशन इज दिस एंड द स्मॉलर ऑफ द डायमेंशन इज दिस। भाई जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना ही सिंपल क्वेश्चन है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। कैसे? यहाँ तक तो कोई सीन ही नहीं है। यहाँ तक ये जो मैंने ये लगा दिया, यहाँ तक तो सिर्फ इसने बताया कि भाई 2 डायमेंशन वाले शेप्स हैं, स्मॉलर और बिगर डायमेंशंस के 2 स्वीट बॉक्सेस हैं। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द TSA इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्स्ट्रा। 5% भैया TSA का ना एक्स्ट्रा लगेगा। क्या होता है जब डब्बे बनते हैं ना, या कोई भी चीज़ बनती है, जैसे मान लो कपड़े सिलते हैं तो कतरन निकलती है, वैसे जब डब्बे बनते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा वेस्टेज पार्ट होता है वो होता है, तो 5% एक्स्ट्रा लगेगा ऑफ द TSA का रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ रुपीज़, ये बाद में करेंगे भाई, इफ़ द से बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, लेंथ ऑफ द बिगर बॉक्स की ब्रेथ हाइट निकाल दी। अब आपको होता है TSA लगेगा भाई, बॉक्स पूरा पैक ही आता है, मिठाई का डब्बा ऊपर से खुला होता है क्या? नहीं होता ना, तो फिर क्या होगा इसमें? TSA लगेगा। नीचे से भी नहीं खुल रहा हो सकता, नीचे से हमारी मिठाई निकल गई तो है दिवाली बन जाएगी हमारी। तो एक्स्ट्रा एवरेज ऑफ ओवरलैपिंग हमने क्या कर दिया, 5% ऑफ द TSA। कहाँ से निकाला भाई मैंने? ये क्वेश्चन में दे रखा है 5% ऑफ द TSA इज रिक्वायर्ड द एक्स्ट्रा हमें 5% ऑफ द TSA रिक्वायर्ड है भाई। 5% और निकाल दिया हमने। कैलकुलेशन अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अब यहाँ पर 1450 था, एक्स्ट्रा था 72.5%। ये हमारा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग लगा है। उसको ऐड करने के बाद TSA ऑफ द वन बिगर बॉक्स वॉज ओवरलैपिंग विथ 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द 250 सच बॉक्सेस। हाँ भाई, बोल रखा है क्वेश्चन में कि ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए आपको। हाँ भाई, ये लिख रखा है कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। मतलब दोनों स्मॉलर भी और बिगर दोनों 250 बॉक्सेस चाहिए, इसलिए हमने 250 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सिमिलरली हमने TSA ऑफ a स्मॉलर बॉक्स निकाला, इसका आ गया ये 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओवरलैपिंग वही 5%, क्योंकि दोनों में बोला है, दोनों का ओवरलैप निकाल दिया। अब TSA ऑफ a वन स्मॉलर बॉक्स विथ ओवरलैपिंग इज दिस 630 प्लस 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वही करना है जो TSA में करा था, किसके? हमने बिगर बॉक्स के साथ, वही स्मॉलर बॉक्स के साथ करना है। उसके बाद 250 सच बॉक्सेस का हमने कितना निकाल दिया, 165375। ये हमारा हो गया स्मॉलर बॉक्स का टोटल TSA जो हमें रिक्वायर्ड होगा। और बिगर बॉक्स का कितना था भाई? कहाँ गया बिगर बॉक्स? ये रहा बिगर बॉक्स का, ये रहा 3800 ये हो गया 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका हो गया 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल कितना हो गया? टोटल कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड कितनी हो गई? इन दोनों को प्लस कर लो, ये आ गया। अब वो जो लाइन हमने छोड़ी थी उसको डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है? इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ 4 रुपीज़ फॉर द 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस। हाँ भाई, 250 बॉक्सेस तो मल्टीप्लाई करके कर ही लिया हमने। यहाँ पे कहाँ गया? ये रहा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 रुपये का मिलता है, तो 5,46,000 किन दोनों को ऐड करने पे आया था? बिगर प्लस स्मॉलर, दोनों का ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इतने एरिया के लिए हमें कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ऐसे आया क्वेश्चन तो सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे रखना। रुपीज़ इधर है तो इसका आंसर रुपीज़ में इधर आएगा, यहाँ पे रुपीज़ में आंसर आएगा। तो आपको लिखना क्या? कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट ऑफ ₹4। तो कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कार्डबोर्ड शीट का कॉस्ट कितना आएगा? ये 4 रुपीज़ है ना, ये वाला जो 4 रुपीज़ है ये ऊपर लिख दिया करो, और इसी की लाइन में जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना ये 1000, वो उसके नीचे लिख दिया करो। और ये जो अकेला बैठा है ना, ये अकेला नेक्स्ट वाली लाइन में 5,46,000, ये उन सब से मल्टीप्लाई कर दिया करो, उन दोनों से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2184 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और जो अकेला है, जैसे ये रुपीज़ वाली यूनिट एक ही दे रखी थी तो इसको अलग से यहाँ साइड में रख दो। किसके साथ दे रखी थी? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ दे रखी थी, इसलिए उसको उसी के साथ लिखी है। फिर ये जो 4 रुपीज़ है ये पहले लिख दो, ये 1000 उसके अपॉन में और ये उसके मल्टीप्लाई में। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2184 रुपीज़।